यह कहानी उन स्टूडेंटों की है जो ग्रेड 10th के बाद 11वीं में अपनी स्ट्रीम चूज करने में गलती कर देता है। परिणाम स्वरूप वो 11वीं को बहुत मुश्किल से पास कर पाता है और अपनी कैरियर में भी लंबे समय तक वो स्ट्रगल करता है। तो हाय एवरीवन, मैं आपका अमरनाथ भैया आज लेकर आया हूं कि ग्रेड 10th के बाद 11th में सही स्ट्रीम कैसे चुने। एशियनो, तो इससे पहले अपने चैनल जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो, इस वीडियो को भी आप लाइक कर लो। तो चलते हैं आज के डिस्कशन में। आज का डिस्कशन है स्टूडेंट कि ग्रेड 10th के बाद 11th में स्ट्रीम कैसे चुने ताकि आप अपने कैरियर में कुछ टाइम के बाद अपने कैरियर के पीक लेवल पर हो। ऐसे नो, क्योंकि अपने स्ट्रीम का चुनना, अपने ग्रेड 10 से 11th में आप आते हो तो स्ट्रीम का डिसीजन लेना अपने आप में आपका कैरियर का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। ये डिसाइड करेगा कि आप आगे जाकर क्या करोगे, आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होगे अपने लाइफ में सोसाइटी के लिए। ये सभी डिस्कशन मैं इसमें करूंगा। तो अपने को ग्रेड 10 से अब आप 11th में मूव कर रहे होंगे, आपका बोर्ड एग्जाम भी कंप्लीट हो गया है एंड सीबीएसई वाले को अभी रिजल्ट आना बाकी है। नो डाउट आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट आपको 10 से तो 11th मूव करोगे ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ध्यान देना है कौन सी बातों पर? सोसाइटल प्रेशर। सोसाइटल प्रेशर क्या होता है? सोसाइटी के प्रेशर से ये स्टूडेंट गलत स्ट्रीम चूज कर लेता है। सोसाइटी में लोग कह रहे हैं शर्मा जी का लड़का ये एडवांस क्लियर कर कर आईआईटी में एडमिशन लिया है, तो लड़के लग जाते हैं कि नहीं हमको भी आईआईटी करना है, आईआईटी करना है। इस होड़ में क्या होता है, इस प्रकार की होड़ में क्या होता है, वो स्टूडेंट जिनका मैथ्स का अपने बेसिक भी क्लियर नहीं है, मैथ्स में उतना उतना इंटरेस्ट नहीं है, वह भी पीसीएम लेकर अपनी कैरियर को क्या करता है, अपनी कैरियर को बनने से पहले ही समाप्त कर लेता है। ओके, तो सोसाइटल प्रेशर नहीं लेना है। ओके, अपने को 10th मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम लेना। अपने को 10th की मार्क्स जैसे 95% आ गया तो स्टूडेंट सोचेगा नहीं मैं पीसीएम ही लूंगा, मैं तो पीसीएम के लिए ही माना हूं, ऐसे नो। तो इस प्रकार की भी विचारधारा अपने को नहीं लाना है। ओके, कैरियर ऑप्शन की कंफ्यूजन। आपको कैरियर का क्या होता है, ग्रेड 10th में स्टूडेंट उतना मैच्योर नहीं रहता है, ऐसे नो, तो उन्हें कैरियर का भी कंफ्यूजन होता है कि मैं आगे जाकर क्या बनूंगा, तो ये भी कंफ्यूजन होता है, ऐसे नो। दोस्तों को कहने पर स्ट्रीम लेना, दोस्तों को देखकर, जैसे में कोई दोस्त है आपका जो आर्ट्स ले रहा है, कोई आपका पीसीएम ले रहा है, तो उनको देखकर अपने स्ट्रीम को डिसाइड करना। प्लीज ऐसा आप नहीं करना, प्लीज प्लीज आप ऐसा नहीं करना, ये आपका कैरियर की बात है। दोस्तों को देखकर कभी नहीं लेना चाहिए। लाइफ में आप दोस्तों को देखकर स्ट्रीम नहीं चुनो। ओके, क्योंकि स्ट्रीम का चुनना ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, न कि दोस्तों को देखकर। उसके बाद क्या है, गलत स्ट्रीम चूज करने का डर। लाइफ में क्या होता है, अपने को एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सही चीजों को चूज करने से पहले अपने को कहीं गलत चीज चूज ना हो जाए, इनका डर अपने को बहुत सताता है, ऐसे ना। तो क्या करना है, अपने को मन स्थिति को बदलना है। मैं क्या बताता हूं, अगर आप मन स्थिति को बदल लेते हैं तो आप परिस्थिति बदल सकते हैं। माइंडसेट को चेंज करना है, ऐसे ना। तो ये सेशन में आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको मैं कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि अपने को क्या करना है, करेक्ट करेक्ट अपने को स्ट्रीम कैसे चूज करना है। तो आज का सेशन है, एक बात है आपको, डू स्ट्रीम डिसाइड योर सक्सेस? क्या स्ट्रीम आपके सक्सेस को डिसाइड करेगा? ऐसा नहीं है। आप अगर अगर आप पीसीएम ले लिए हैं, ऐसे नो, एक स्टूडेंट पीसीबी लिया है एंड दूसरा कॉमर्स लिया है, तो क्या पीसीएम वाले ही सक्सेस होगा लाइफ में, अच्छे रुपया कमा पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या कहते हैं ना स्टूडेंट, आप जो काम को कर रहे हो उसको शिद्दत से करोगे, आपका उसमें इंटरेस्ट होगा, तो वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपको हमेशा एक ग्रेटर ग्रेटर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। तो आपने को क्या करना है, कोई भी स्ट्रीम छोटा नहीं होता। मैं बोलूंगा आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही स्ट्रीम आप ले, ना आप सोसाइटल प्रेशर के में आकर अपने स्ट्रीम को चूज करे, न अपने दोस्तों को देखकर करे, ऐसा ना। क्या है, अपने को चूज कैसे करना है,
चूज करना है अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट। ग्रेड 10 से 11th में मूविंग होता है स्टूडेंट, तो उन्हें अपने को इंटरेस्ट उन्हें पाता होता है, क्योंकि अपने को 10th से पहले आप देखो होगे कि आपको आर्ट्स भी पढ़ाया जाता है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाया भी जाता है, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, ऐसे नो। तो सभी सब्जेक्ट को स्टूडेंट पढ़ा रहता है, तो उन्हें मालूम रहता है कि कौन से सब्जेक्ट है जो उनका इंटरेस्टेड है, उनका पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो अपने को इंटरेस्ट फाइंड करना है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना है, कौन से स्ट्रीम आपको लेना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कैरियर, ग्रेड 10 से 11th में जब स्टूडेंट मूविंग होता है, तो आजकल तो ट्रेंड ही हो गया है कि स्टूडेंट को अपने कुछ स्टूडेंट को अपना कैरियर भी पता रहता है कि नहीं आगे चलकर तो इंजीनियरिंग ही करना है, अपने को मेडिकल ही करना है। तो आपको इंजीनियरिंग करना है स्टूडेंट, तो आप बेधड़क पीसीएम लो, क्या करो, पीसीएम लो। और मेडिकल करना है तो पीसीबी लो। तो अगर आपका कैरियर गोल सेट है, तो आपको स्पेसिफिक क्या करना है, उसी सब्जेक्ट को, उसी स्ट्रीम को आपको लेना है। ओके, उसके बाद है अपने को क्या क्या है जो स्ट्रीम है। ग्रेड 11th में कौन कौन से स्ट्रीम होता है, तो वो होता है अपने को साइंस। साइंस वाले होता है पीसीएम। पीसीएम यानी अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये कोर सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ऐसा नो, पीसीबी में अपने को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, अपने को पीसीएमबी चूज कर लेता है। एंड ऐसा देखा गया है कि जो ये चूज करता है, यानी दोनों को, यानी पीसीएमबी एंड पीसीबी एक साथ कंबाइंड फॉर्म में चूज कर लेता है, तो वो आगे चलकर उनको क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, उनको छोड़ देता है। ऐसे ना स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है, इसको बहुत सोच समझ कर लेना है। मैं बोलूंगा बहुत सोच समझ कर इसको लेना है पीसीएमबी को। ओके, कॉमर्स वाले में क्या करना है, कॉमर्स का कोर सब्जेक्ट हो गया अपनो अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स हो गया। अगर आप कॉमर्स विथ मैथ्स रखते हो, तो आपका कैरियर ऑप्शन में, यानी कैरियर के ग्रोथ का एक नया क्या होगा, आपका रोड मैप आ जाएगा, ऐसे ना। तो आप अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स लेने की ट्राई करो। ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज में अपने को क्या पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट में हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है एंड इंग्लिश पढ़ना है, ऐसे नो। तो अपने को आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ह्यूमैनिटीज में आपको है तो कौन से जो सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ओके, तो अपने को क्या करना है स्टूडेंट, अपने को, आपने यहाँ देखा कि जो अपने को साइंस होता है, उसके बाद अपने को कॉमर्स होता है, एंड उसके बाद अपने को ह्यूमैनिटीज होता है, ऐसे नो। अपने को ऐसा करो, साइंस, आर्ट, ऐसे नो, एंड उसके बाद अपने को हो गया कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन से जो इसमें स्ट्रीम है, तो आपके अकॉर्डिंग आपका क्या है, इंटरेस्ट है उसमें। तो मैं आपको कुछ चेक करवाऊंगा, जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे कुछ ब्लड चेक करता है, फिर मालूम करता है कि उसमें क्या कमी है, ऐसे नो। तो मैं आपको उसी प्रकार मैं आपका कुछ चेकअप करूंगा, रियलिटी चेकअप, रियल एनालिसिस मैं कराता हूँ। मैं इस चैनल पर मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, मैथ, जिसमें फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट, तो उसी प्रकार मैं उसमें क्या रियल एनालिसिस कराता हूं, तो उसी प्रकार मैं आपका रियलिटी चेक लूंगा। कैसे, आपको क्या करना है, क्या आप 2 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, जिस स्ट्रीम के बारे में आप सोच रहे हो उसको आप कर सकते हो। अगर हाँ, तो आप उसी स्ट्रीम को चुनो, ऐसे नो। अपने को बेसिक जिस स्ट्रीम को चुनने जा रहे हो, उनके जो कोर सब्जेक्ट है, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, उसमें आपको अच्छा लगता है। जैसे आपने पढ़ने गया, पीसीएम गया पढ़ने या पीसीबी पढ़ने गया, तो आपको मैथ्स नहीं आ रहा है, लेकिन आप बोलोगे कि मैं पीसीएम पढ़ूंगा, मैं पीसीएम पढ़ूंगा, ऐसे नो, मैं आईआईटी करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे नो। और पीसीबी है, पीसी में बायोलॉजी पढ़ना है, तो यहाँ बोलोगे कि मैं पीसीबी लूंगा लेकिन मुझे मैथ्स नहीं आता। तो देखो स्टूडेंट, जो फिजिक्स होता है
फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट, यानी पूरा पार्ट में ही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया का पार्ट, ज्योमेट्री का पार्ट अपने को यूज होता है। तो आपको गलती नहीं करना है, आपको मैथ्स नहीं आता है, ऐसा नो, तो ये स्ट्रीम आपको भूल कर भी चूज नहीं करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, मार्क्स के बेसिस पर आपको स्ट्रीम चूज नहीं करना है। मैं अपने टाइम की बात बताऊं, मेरे कई ऐसे फ्रेंड थे जिनका बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स था, ऐसे नो 90% एबव। मैं खुद का 95% मेरा है मार्क्स बोर्ड में, ऐसे ना स्टूडेंट। मैं अपने टाइम का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा हूँ, बट हमारे कई फ्रेंड था उनका 90% था, लेकिन वो काफ़ी अच्छे भी थे पढ़ने में, बट उन्होंने आर्ट चुना, ह्यूमैनिटीज पढ़ना चुना, क्योंकि उन्हें आगे चलकर यूपीएससी बीपीएससी निकालना था। ओके, मैं 95% था मेरा मैथमेटिक्स में ग्रेड 10th में, तो मैंने पीसीएम चुना, और पीसीएम में मेरा इंटरेस्ट भी था। मैंने जेई मेंस दिया, जेई एडवांस दिया, एंड उसके बाद करेंट में मैं इंजीनियरिंग सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ। ओके, तो अपने स्ट्रीम है, स्ट्रीम चूज करने से पहले अपने को मार्क्स नहीं करना है कि मैंने इतना मार्क्स लिया या मैं ब्रिलियंट लेवल का स्टूडेंट हूँ, ऐसा नो मैं तो पीसीएम ही पढ़ूंगा, मैं तो पीसीबी ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। ये चीजें देखो, लाइफ में क्या है, अपने को डिसीजन, अगर आप करेक्ट डिसीजन ले लेते हो तो लाइफ में आप आगे बढ़ जाते हो, ऐसा नो। लाइफ डिसीजन मेकिंग है, अगर आप डिसीजन मेकिंग में फास्ट हो तो लाइफ में आपका ग्रोथ फास्ट रहेगा, ऐसे ना स्टूडेंट। तो गलत नहीं करना है, स्ट्रीम का चूज करना स्टूडेंट की कैरियर की सबसे इंपोर्टेंट बात है, ऐसे नो। मैं कितनी बार इंपोर्टेंट बोला आपके लिए। तो इसके बाद मैं आपको फाइनल टिप्स दूंगा स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, ऐसा नो। उसके बाद आपका पेरेंट्स आपको प्रेसाइज करेगा, नहीं शर्मा जी का लड़का है, वो अपने को आईआईटी कर रहा है, आपको भी आईआईटी ही करना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है और वैसे नो, और पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं नहीं आपको आईआईटी करना है, आईआईटी करना है, तो आपको पेरेंट्स से भी बात करना है, ऐसा नो। पेरेंट्स आपके बात समझ जाएंगे, ऐसा नो। और नहीं समझता है तो आप हमारे इस वीडियो को दिखाइए पेरेंट्स को, ओके, क्योंकि वीडियो मैं तो आप ही लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। चलो, उसके बाद क्या है, स्ट्रीम विल नॉट डिसाइड हाउ वेल यू आर डूइंग टू योर लाइफ। स्ट्रीम ये नहीं बताता है कि अपनी लाइफ में आप आगे चलकर क्या उखाड़ रहे हो, ऐसे ना। स्ट्रीम ये डिसीजन नहीं करता है, आपका उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट, उसमें कार्य करने की क्षमता, वो आपको बताएगा कि लाइफ में आप क्या उखाड़ोगे, ऐसे ना। तो स्ट्रीम ये डिसाइड नहीं करता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, पीसीएम भी सोच समझ कर लेना है, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों को कॉम्बिनेशन सोच समझ कर लेना है। स्टूडेंट इसमें गिव अप कर देता है, क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, ऐसे नो। उसके बाद क्या करना है, खुद को समझना है। स्ट्रीम चूज करने में थोड़ा टाइम लेना है, सोचना है खुद से, यानी खुद को टाइम देना है, समझना है, कैरियर को एक्सप्लोर करना है, ऐसे नो। और बिना प्रेशर को अपने को बेस्ट डिसीजन लेना है, और यही बेस्ट डिसीजन एक दिन आपकी लाइफ का बेस्ट सक्सेस लेकर आएगा, ऐसे ना स्टूडेंट। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल में अपने को साइंस सबसे डिफिकल्ट होता है, उसके बाद कॉमर्स होता है, एंड उसके बाद ह्यूमैनिटीज होता है, ऐसे ना स्टूडेंट। तो मैं आपका अमरनाथ भैया इस सेशन को यहाँ एंड करता हूँ। और इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आप चाहते हो स्टूडेंट, तो अपने चैनल, ये चैनल आप ही का है, जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।